दुनिया की सबसे छोटी गन कितनी छोटी होगी और उसका वज़न कितना होगा, और एक इलेक्ट्रिक ईल कितने वोल्टेज तक सह सकती है, और ओलंपिक मेडल सोने का होता है कि नहीं, और होता भी है तो कितना ग्राम सोने का होता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानना चाहोगे कि पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 1964 के बाद एक फैसला लिया गया और उसमें कहा गया कि अब से बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस यानी 14 नवंबर से मनाया जाएगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हो कि ओलंपिक के झंडे में टोटल 5 छल्ले होते हैं। छल्ले को इंग्लिश में कहते हैं रिंग। मैं रिंग का यूज़ ना कर कर छल्ले का यूज़ करूँगा, तो आप समझ जाइएगा कि मैं रिंग बोल रहा हूँ। ओके, 5 छल्ले होते हैं। ये 5 छल्ले 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और हर छल्ले का कलर अलग अलग होता है। देखो तो वो छल्ले का अलग अलग कलर उस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअली। जैसे इसमें पहला कलर है ब्लू। ब्लू कलर इंडिविजुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूरोप को। और फिर आता है येलो कलर, वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। फिर ब्लैक कलर वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रीन कलर आता है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में आता है रेड कलर, वो रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को। और टोटल अपने वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है? टोटल वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है। क्या फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो मोटर वाहन अधिनियम धारा 129 के अनुसार यदि कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको हेलमेट पहनना कंपलसरी है। उसको हेलमेट पहनना ही पहनना पड़ेगा। और मोटर वाहन अधिनियम 128 के अनुसार यदि कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके पीछे, यदि बाइक वाला हो तो उसके पीछे एक ही इंसान बैठ सकता है। उससे ज़्यादा बैठेगा तो वो गैरकानूनी हो सकता है। और आप गाड़ी चला रहे हो, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और आपको ट्रैफिक पुलिस वाला या कांस्टेबल वाला कहीं रुके तो आपका चाबी निकाल ले रहा है गाड़ी से, तो ये गैर कानूनी है। आप उसके ऊपर चाहो तो एक्शन ले सकते हो। फैक्ट नंबर 7, देखिए, लिसन टू मी, यदि आप सेब को धोते हो तो धोते समय एक बार पानी में रख दीजिएगा तो देखिएगा सेब पानी में तैरता है। ऐसा क्यों होता है? सेब तो पूरा फुल पेटी पैक है और सेब के अंदर भी मटेरियल फुल होता है। पानी में कौन सा चीज़ तैरता है? जो खोखला होता है वो तैरता है। और सेब तो पूरा अंदर से उसका मटेरियल भरा हुआ है, तो क्यों तैरता है? उसको जानने के लिए समझिए क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। क्वांटम फिजिक्स में जैसे वो सेब है, उसके अंदर कोशिका होती है, अंदर बहुत छोटा होता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। वो कोशिका के बीच में गैप होता है और गैप के अंदर गैस भरी होती है। और टोटल पूरा होल सेब को देखेंगे तो उसके अंदर टोटल 25% गैस होती है। इसके लिए यदि सेब को पानी में डालते हो, देखना सेब का जो इतना भाग है ना वो पानी में डूब जाता है और ऊपर का भाग ही सिर्फ दिखता है पानी में। वो क्यों होता है? क्योंकि 25% गैस होने के कारण सेब को पूरा डूबने से बचा के रखता है वो गैस, और इसको पानी में तैरने देता है, मतलब उतना ऊपर तक सिर्फ थोड़ा सा ही उसका लेयर ही सिर्फ दिखता है, बाकी पूरा पानी में डूबा रहता है 25% गैस के कारण। जैसे अंदर गैस ना हो, उसका जो कोशिका है वो सब जुड़ा रहेगा एक साथ, तो वो डूब जाएगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानना चाहोगे कि ऑस्ट्रेलिया में टोटल 12,000 के आसपास समुद्री तट है। समुद्री तट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समुद्री तट को इंग्लिश में कहते हैं बीचेस। यदि 12,000 के बीचेस हैं तो आपको हर बीच में एक दिन का समय बिताने का समय दे तो 12,000 टोटल 12,000 के आसपास जो बीचेस है उसको घूमने में 32 साल के आसपास समय लग जाएंगे। यदि एक कंट्री को घूमने में 32 साल लग जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड को घूमने कितना समय लगेंगे? सोच के ही मतलब। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो एक इलेक्ट्रिक ईल एक मछली है जो सबको शॉक वेव्स देती है, झटका देती रहती है, इलेक्ट्रिक वोल्ट देती रहती है। वो मछली को यदि हम इलेक्ट्रिक दे तो कितने वोल्ट तक वो सह सकती है? उसकी कैपेसिटी कितनी है कि उतना वोल्ट सह सकती है? उस मछली को आप 600 वोल्ट तक शॉक वेव्स दो तो वो सह लेगी, और उससे ज़्यादा देने पर वो मछली का डेथ भी हो सकता है। और ये मछली इंसान को मारने में ज़रा भी हिचकिचाती नहीं है। जहाँ इसकी संख्या ज़्यादा होती है वहाँ ऐसे केस आते हैं कि इंसान भी और मछली भी सब इससे डरते हैं। ये मछली का बहुत बड़ा खौफ है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो कि सांप अपने पलके नहीं झपकाते? अब कैसे झपकाएंगे? उनके पलके तो होनी चाहिए। नहीं, देखिएगा आप जाके सांप गौर से कि सांप की पलके नहीं होते हैं। एक बार मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप जाके देख लीजिएगा, जूम में जाइएगा, देख लीजिएगा। यदि मेरी बात सही निकले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सांप की पलके नहीं होते। यदि वो सोते हैं तो आँख खुला रख के ही सोते हैं, उनकी आँख खुली रहती है और बस वो अंदर से सोते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानना चाहोगे दुनिया की सबसे छोटी गन का नाम क्या है? उसका आविष्कार किस देश ने किया और उसका वज़न कितना होगा? उस गन का नाम है स्विस द मिनी गन, और इसका नाम उसने अपने देश के हिसाब से रखा।
इसका आविष्कार करने वाले देश का नाम है स्विट्ज़रलैंड। और ये गन सिर्फ गन का टोटल वज़न केवल 19.8 ग्राम है। अब इसके वज़न पर मत जाइए आप, इतना कम वज़न होते हुए भी ये गन इतना पावरफुल है किसी की जान भी ले सकती है। अब सोचिए कैसा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया कि इतना कम वज़न वाला गन और वो भी इतना पावरफुल, यानी किसी की जान भी ले ले, तो कैसा टेक्नोलॉजी होगा। जो भी हो। फैक्ट नंबर 2, यदि आप बीच पर जाओ तो आप बीच पर जाने पर यदि कोई डॉल्फिन को देखते हो बीच के किनारे पे, तो आप कभी भी उस डॉल्फिन की सहायता करने मत जाइएगा, क्योंकि वो जो डॉल्फिन जानबूझकर ही बीच पर आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो कभी बीमार हो या किसी से घायल हो जाए तो ही वो किनारे पर आती है, क्योंकि वो डूबना नहीं चाहती। वो डॉल्फिन डूबना नहीं चाहती, घायल होगी तो तैरने में उसको मुश्किल होगी तो पानी में डूब जाती है। इसके लिए वो किनारे पर आके थोड़ा रिकवर करती है अपने आप को, क्योंकि डॉल्फिन के बहुत सारे दुश्मन होते हैं समुद्र में, इसलिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानना चाहोगे कि ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल होता है वो शुद्ध गोल्ड का होता है कि नहीं, और होता भी है तो कितना गोल्ड होता है? ये आपके मन में सवाल तो होगा, चलिए इसका जवाब देता हूँ। ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल होता है वो शुद्ध सोने का होता ही नहीं है, पहली बात। और जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है उसमें टोटल 210 ग्राम्स चांदी का होता है, यानी 210 ग्राम चांदी होती है, और सिर्फ 6 ग्राम की 24 कैरेट सोने का लोपिंग की जाती है। अब लोपिंग को अपनी भाषा में कहते हैं परत चढ़ाना। चांदी के ऊपर 6 ग्राम 24 कैरेट सोने का परत चढ़ जाती है और कुछ भी नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बेकार लगा हो तो वीडियो क्यों बेकार लगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगा। साइड में 2 वीडियो आ रहा होगा, दोनों में से कोई वीडियो को क्लिक करिए, एंजॉय करिए। मैं आपके लिए इस तरह से फैक्ट वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।